नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। देश में आए दिन चोरी चकारी की वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन अब बदलते जमाने के साथ चोरों की फितरत और उनकी चोरी का तरीका भी और ज्यादा हाईटेक होता जा रहा है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही चोर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कुछ सेकंडों में कई दुकानदारों को हजारों रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो जाता था। लेकिन खास बात तो यह है कि ये चोर चोर नहीं है। क्या हुआ? खा गए चक्कर। मेरा मतलब है कि ये चोर कोई आदमी नहीं बल्कि एक महिला है, यानी कि एक चोरनी है जिसकी काफी लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। वो ठगी करती थी फर्जी मोबाइल ऐप से। उसने हजारों रुपए की खरीद कर दुकानदारों को चूना लगाया और मीडिया में जब खबरें सामने आई तो उसके बाद भी वो डरी नहीं बल्कि अपने ठगी वारदातों को अंजाम देती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्या करती थी, तो आज चलिए अब आपके इन सवालों के साथ आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे किसी की तारीफ नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसी चोरनी के बारे में जिसकी पुलिस को काफी लंबे समय से तलाश थी। एक ऐसी ठग चोरनी की जो हाई प्रोफाइल शोरूम और दुकानों से कपड़े जूते खरीद कर भुगतान के नाम पर पेटीएम के फर्जी ऐप से पेमेंट करती थी। इस लड़की के झांसे में कई दुकानदार आ चुके थे और मामला जब बढ़ने लगा तो दुकानदारों ने पुलिस के पास जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद कार्रवाई के चलते उस आरोपी युवती को तुकोगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं अब कार्रवाई के बाद पता चला है कि आरोपी युवती किसी भी चोरी को अंजाम देते वक्त दुकानों से या फिर शोरूम से जमकर खरीदी करती थी और बकायदा दुकान वालों को फर्जी पेटीएम ऐप के जरिए भुगतान भी करती थी। इस फर्जी ऐप्स के सहारे दुकान वालों को वो ये समझाने में भी कामयाब रहती थी कि खरीदी गई वस्तु का भुगतान हो गया है, लेकिन बाद में जब दुकानदार हिसाब लगाते थे तो उसी युवती के बिल के रुपए टोटल में कम पड़ते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, युवती की ओर से की जाने वाली धोखाधड़ी की वारदातें सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जब मीडिया में भी ये खबर सामने आई उसके बावजूद ये युवती ठगी की वारदातों को अंजाम देती रही और दुकानदारों को हजारों रुपए का चूना लगाती रही। तुकोगंज थाने में मिली शिकायत के बाद थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने एक टीम को युवती की तलाश में लगा दिया और बाद में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवती की तलाश में पुलिस जुट गई। सीसीटीवी फुटेज में युवती की गाड़ी का नंबर पता चल गया, जिसके आधार पर युवती का भी पता चल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके बाद तुकोगंज थाना प्रभारी कमलेश शर्मा के मुताबिक युवती को उनके थाना क्षेत्र के अलावा अन्य थाना क्षेत्र में भी ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय पेश किया, जहां से उसे जेल भी भेज दिया गया है। हाँ, एक युवती है, इसने न्यू कलेक्शन के नाम से एक शॉप है अपोलो टावर पे, वहाँ पर इसने धोखाधड़ी की थी एक पेटीएम ऐप के माध्यम से। उस ऐप में ये एक स्कूप ऐप है, उसमें आपका मोबाइल नंबर डालकर अगर आप उसमें अमाउंट डाल देंगे तो उसके बाद वो आपको टिक होता हुआ दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उसमें पैसा आता नहीं है आपके खाते में। और ये उनको ये बोल देते थे कि मेरे खाते से थोड़ा सा लेट पैसा आता है। ऐसा करके इसने 17,000 रुपये का करीब सामान अपोलो टावर स्थित न्यू कलेक्शन एक दुकान है कपड़े की, वहाँ से लिया था और उस पर से हमने 420 का प्रकरण दर्ज किया था और उसमें सूक्ष्मता से जांच की गई और इस युवती को पकड़ा। कहाँ से पकड़ी, क्या बैकग्राउंड है इसका? ये एमओजी लाइन में है, रहती है यहाँ पर। इनकी एक मौसी है, उनके साथ में रहती हैं और पढ़ाई लिखाई इन्होंने भोपाल से की है। सर क्यों देते थे? कुछ पूछताछ में बताया कि इस तरह का अपराध क्यों अंजाम दे रही थी? कुछ नहीं, इनको एक अपने मित्र के माध्यम से पता पड़ गया था तो ये इसी माध्यम से ठगी करने लगी। इन्होंने वो स्कूप ऐप डाउनलोड कर लिया। सर इसके बाद में इसमें और भी कहीं इंदौर में और भी कई शहरों में? हाँ, अभी इनसे पूछताछ की गई, उसमें इन्होंने 2-3 जगह और वारदात करना बताया है, उस संबंध में इनसे पूछताछ की गई। फिलहाल इंदौर की इस वारदात को सामने आने के बाद अब हर कोई सावधान हो गया है और कोड स्कैन के भुगतान को जांच कर रहा है ताकि कोई और इस फर्जी ऐप की ठगी का शिकार ना बन सके। तो आप भी सतर्क हो जाइए और देखते रहिए वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।